नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोविड-19 यानी कोरोना को लेकर के चीन और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी के दौरान अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठाया है और अमेरिका को WHO से अलग कर लिया है। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया है कि व्हाइट हाउस के आधिकारिक तौर पे WHO से अमेरिका को वापस ले लिया है। अधिकारी के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र महासचिव को इस बात की जानकारी दे दी गई है। आपको बता दें कि ट्रंप ने अप्रैल में ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि जिस तरीके से WHO ने पूरे मामले में काम किया है और चीन का फेवर किया है, वो उसकी जो साख है वो सवालिया हुई है। WHO निष्पक्ष नहीं है और यहाँ तक कि चीनी ऑर्गेनाइजेशन भी उसको कहा जाने लगा था। दरअसल आरोप ये है कि 17 नवंबर को पहला केस आउटब्रेक हुआ था चाइना के वुहान शहर में और चाइना ने इस बात को छुपाया, जा कर के 20-22 जनवरी के आसपास इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ ये इंसान से इंसान में ट्रांसफ़र होता है और WHO भी लगातार चीन का फेवर करता रहा। ट्रंप भड़क गए। वजह ये थी कि सबसे ज़्यादा अमेरिका को नुकसान हुआ है। इसमें 3 मिलियन लोग अमेरिका के प्रभावित हुए, संक्रमित हुए और 1,31,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। इस साल के अंत में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव है। ट्रंप परेशान है और उन्होंने अप्रैल में ही ऐलान कर दिया था कि इस चीनी ऑर्गेनाइजेशन में अब रहने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि विदेश मामलों की समिति के शीर्ष डेमोक्रेट सेन रॉबर्ट मेंडेज ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि प्रशासन ने कांग्रेस को WHO से खुद को औपचारिक तौर पर अलग करने की सूचना दी है। सीनेटर ने ट्वीट में कहा है कि अमेरिका के लोगों के जीवन या हितों की रक्षा नहीं करेगा, इस वजह से अमेरिका बीमार और अकेले पड़ गए हैं। उन्होंने आलोचनात्मक ये ट्वीट किया है क्योंकि अमेरिका में जो नियम कानून है उसके मुताबिक कांग्रेस को सूचना देनी होती है। ट्रंप प्रशासन ने उनको सूचित किया होगा, उसके जवाब में उन्होंने ऐसा कहा है। रही बात कोविड-19 से प्रभावित होने वालों की, तो बता दें कि पूरी दुनिया की यदि बात करेंगे 1,17,00,000 की संख्या पार कर गई है और मरने वालों में जो है 5,43,000 यानी आप कह सकते हैं कि 5.5 लाख लोग मरे हैं। अमेरिका का आंकड़ा के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया और यदि WHO को जो देश कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी बात करेंगे तो अमेरिका जो है $40.5 करोड़ यानी कि $450 मिलियन की सहायता देता है और 40 मिलियन यानी $4 करोड़ की सहायता देने वाले चीन का उस पर नियंत्रण है। ये अमेरिका का आरोप है कि हम इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं और चीन मामूली सा कंट्रीब्यूशन देता है, इसके बावजूद जो है चीन का उस पर नियंत्रण है और WHO चीन का फेवर करता रहा और इसी वजह से ट्रंप जो है WHO से नाराज़ हुए। उन्होंने एक बार नहीं कई बार अप्रैल मई में ही बोल दिया था कि अमेरिका जो है WHO से अलग होगा और अब उसने औपचारिक रूप से अपने को अलग कर लिया है। आपको बता दें कि 6 जुलाई 2020 को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया इस बारे में और WHO को, और नियम ये है कि सूचित करने के 1 साल बाद आप मेंबर नहीं रहेंगे। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो इतना बड़ा फंड देता था यदि वो देश अलग हो रहा है और फंड नहीं देगा तो WHO कैसे चलेगा? फिर कंट्रीब्यूशन क्या चीन बढ़ाएगा या और देश बढ़ाएंगे? कैसे चलेगा? इसके बाद आगे क्या होगा? तो इस पे हम नज़र बनाए हुए हैं। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।